मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आप जीएस जीके और पर्यावरण का पार्ट देख रहे हैं। सोहन इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार आपको प्रैक्टिस दी जा रही है। तो देर करे बिना आइए सीधा शुरू करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं। क्या काइरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथ्रोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल के कारण? प्रश्न पूछ रहा है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं। क्या काइरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथ्रोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल के कारण? सुपर टेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं में यहाँ से जो है प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण जो है हरे पौधे हरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे निम्न में से किस गैस को सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को जो है मुक्त करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछ रहा है कि अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, शाक भक्षी, मांस भक्षी या फिर रसायन भक्षी? अपशिष्ट पदार्थ खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक पक्षी, माफ़ कीजिएगा, मृतक भक्षी, शाक भक्षी, मांस भक्षी या फिर रसायन भक्षी? तो इसका सही उत्तर होगा मृतक भक्षी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए प्रश्न ध्यान से समझिए। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, मतलब वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है, जो चार विकल्प दिए हैं इसमें कौन सा जैविक घटक है। तो देखिए प्रोटीन अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक है और फास्फोरस भी जो है अजैविक घटक है। जबकि इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो कवक जो है ये अजैविक घटक नहीं है बल्कि ये जैविक घटक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी तीनों ही विकल्प जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या सर्वाहारी? देखिए ये प्रश्न जो है पिछली शायद यूपी टेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और ये विवादित प्रश्न रहा था, लेकिन जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। इसमें कुछ लोग मांसाहारी भी लगा कर आए थे, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता हैं वो जीवाणु। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, डीएनए, सूर्य का प्रकाश या फिर आरएनए? तो आप सबको पता है इसका उत्तर होगा सूर्य का प्रकाश।
चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर अपमार्जक। तो देखिए सबसे पहले जो है उत्पादक, उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तो देखिए वही पूछ रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। पारितंत्र में तत्वों के भू रासायनिक चक्रण को क्या कहते हैं। पारितंत्र में तत्वों के भू रासायनिक चक्रों को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। पारितंत्र में तत्वों के भू रासायनिक चक्रों को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। पीछे भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा रूप बदल कर जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है जो शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जो शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब यही है जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहा है कि परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी पूछ रहा है किसी स्थान का अजीविकीय घटक। सी पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं और ऑप्शन डी कह रहा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसमें कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। देखिए सही डी भी है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सही परिभाषा क्या है इस चारों विकल्पों में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। तो इसका जो सही उत्तर होगा जाइलम। पौधों में जो जल का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा, जबकि पौधे जो है भोजन का संवहन जो है फ्लोएम के माध्यम से करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड या फिर इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य जाल। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जैविक या अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे की वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जैविक व अजैविक घटक, समुद्र तल के नीचे की वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा सकते हैं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं। सही यह भी है, लेकिन यहाँ पर जो सही होगा जैविक व अजैविक घटक। जैविक व अजैविक घटक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लास आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।